हेलो गाइस, आई एम इशिका फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैरिजेस इन हिंदू। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैरिजेस इन हिंदू। अगर कोई आपसे पूछे कि हिंदुओं में कितने टाइप्स की मैरिज होती है, आप तो बोलोगे एक ही टाइप की होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा हिंदू रिलीजियन है उसके अंदर 8 टाइप्स की मैरिजेस होती है। वो कौन कौन सी है और ये कहाँ पे लिखी गई है ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो ये कहाँ पे मेंशन्ड है, हमारी मनुस्मृति में ये मेंशन्ड है। अब कौन कौन सी मैरिज है वो 8 टाइप्स की? ब्रह्मा, देव, अर्ष, प्रजापत, असुर, गंधर्व, राक्षस एंड पेशाद। ये है हमारी 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस। बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदू लॉ 1955 these marriage are divided into 2 heads। अब जब हमारा हिंदू लॉ 1955 आया था तो हमने इन मैरिज को 2 हेड्स में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से हेड्स है? फर्स्ट अप्रूव्ड मैरिज, सेकंड अनअप्रूव्ड मैरिज। अब कौन कौन सी मैरिज अप्रूव्ड है, कौन कौन सी अनअप्रूव्ड है, वो हम पढ़ेंगे। अब अप्रूव्ड मैरिज हमारी कौन कौन सी है? ब्रह्मा, देव, अर्ष, प्रजापत। ये है हमारी अप्रूव्ड मैरिज की इनको हमने अप्रूव कर दिया है, ये मैरिज हमारी वैलिड मानी जाएगी। और अनअप्रूव्ड मैरिज कौन कौन सी है? गंधर्व, असुर, राक्षस एंड पिशाच। ये हमारी अनअप्रूव्ड मैरिज, ये हमारी मानी नहीं जाएगी। इसमें से कुछ मैरिज है जो अभी भी हमारी प्रेवलेंट है, जो अभी भी फॉलो होती है, बट कुछ मैरिज ऐसी है जो कि बिल्कुल वैनिश कर दी गई है, बिल्कुल हटा दी गई है हमारे इंडिया से। तो हमारी फर्स्ट अप्रूव्ड मैरिज कौन सी है? ब्रह्मा। इस मैरिज में क्या होता है? द मैरिज ऑफ वंस डॉटर टू अ मैन ऑफ गुड कंडक्ट। इसमें क्या होता है? किसी बेटी की एक ऐसे इंसान से शादी होती है जो कि गुड कंडक्ट का हो, यानी अच्छे व्यवहार का हो। लर्नड इन वेद, जिसको वेद के बारे में पूरी नॉलेज होती है, पूरा ज्ञान होता है। अलॉन्ग विथ सम ऑर्नामेंट एज अ गिफ्ट। ऑर्नामेंट मतलब लड़की को गहने दिए जाते हैं एज अ गिफ्ट में। इसमें जो ब्राइड ग्रूम है उसने कुछ नहीं मांगा है, ये खुद अपने आप से एज अ गिफ्ट दे रहे हैं गहने लड़की को। एंड इन्वाइटेड बाय रिस्पेक्टफुली, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ लड़के को बुलाया जाता है, बहुत ही उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। द मोस्ट सुप्रीम एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज। ये क्या है? मोस्ट सुप्रीम, बहुत ही इसको ऊंचा माना गया है और बहुत ही प्योर माना गया है इस मैरिज को। डॉरी इज कंसिडर्ड सिन इन दिस काइंड ऑफ मैरिज। डॉरी, जो हमारा डॉरी है मतलब दहेज है, उसको हमने क्या माना है? इसमें पाप माना है, अपराध माना है कि इसमें डॉरी का कुछ है ही नहीं, वो तो जो हमने गहने दिए वो तो एज अ गिफ्ट दिए। इट वॉज फ्री फ्रॉम फिजिकल फोर्स, इम्पोजिशन ऑफ कंडीशन एंड मनी। इसमें ना कोई फिजिकल फोर्स है कि जबरदस्ती शादी करा दी हो, ना कोई इसमें कंडीशन लगाई गई है कि तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें हमारे लिए करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही कोई मनी मांगा गया है, इसमें कोई मनी ना कोई दहेज, कुछ नहीं मांगा गया है। द बेस्ट एंड मोस्टली प्रैक्टिस थ्रू आउट इंडिया। ये पूरे इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है और बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट जो आती है हमारी वो है देव मैरिज। इसमें क्या होता है? द फादर गेव अवे हिज डॉटर एज अ दक्षिणा। जो फादर अपनी डॉटर को कैसे दे देते हैं? एज अ दक्षिणा, मतलब सेक्रीफाइस कर देते हैं अपनी डॉटर का, एज अ सेक्रीफिशियल फीस दे देते हैं टू अ यंग प्रिस्ट। प्रिस्ट मतलब पुजारी, एक ऐसे यंग पुजारी को दे देते हैं अपनी डॉटर को। इफ शी गेट ओवर द एज ऑफ मैरिज। क्यों दे देते हैं? अगर उसकी शादी की उम्र है जो निकल जाती है, शादी टाइम पे नहीं हो पाती, या फिर एंड ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ हर पेरेंट्स टू ऑर्गेनाइज हर बीइंग पुअर। क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो टाइम से अपनी डॉटर की शादी करा पाए, तो इसमें क्या करते हैं? एज अ दक्षिणा एक यंग प्रिस्ट को दे देते हैं अपनी डॉटर। दिस मैरिज इज कॉल्ड देव। इस मैरिज को हमने देव क्यों बोला है? बिकॉज द गर्ल इज गिफ्टेड टू अ प्रिस्ट एज अ सेक्रीफाइस। इसमें क्या होता है? जो हमने डॉटर दी है अपनी यंग प्रिस्ट को, हमने एक सेक्रीफाइस करके दी है। सेक्रीफाइस टू देव मतलब गॉड को हमने सेक्रीफाइस कर दी।
दिस फॉर्म ऑफ मैरिज वॉज कंसिडर्ड इंफीरियर टू ब्रह्मा मैरिज। में ब्रह्मा मैरिज से हमने इसको थोड़ा लोअर माना है इस मैरिज को। नो क्वालिटीज ऑफ ग्रूम लाइक गुड करेक्टर, कंडक्ट एक्सेट्रा आर एम्फेसाइज्ड। इसके अंदर हमने ना ग्रूम का कोई करेक्टर देखा, गुड करेक्टर नहीं देखा, ना उसका व्यवहार देखा, कुछ भी नहीं देखा, बस शादी कर दी। अब हमारी जो नेक्स्ट मैरिज है वो है अर्श मैरिज। अर्श का मतलब क्या होता है? ऋषि और सेज, ऋषि मुनि या फिर सेज। अब इसमें क्या होता है? द ग्रूम और सेज यूज टू एक्सेप्ट अ गर्ल। वो कैसे, जो लड़का होता है वो गर्ल को कैसे एक्सेप्ट करता है? आफ्टर गिविंग वन और टू पेयर ऑफ काउ और बुल, या तो एक काउ या एक बुल देकर, या फिर दो काउ और दो बुल देकर ये गर्ल को एक्सेप्ट करता है। और किसको देता है ये काउ और बुल? टू द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल। गर्ल के जो पेरेंट्स है उनको ये दिया जाता है एज अ गिफ्ट। अब ये जो पेयर जो दिया है वो गर्ल को खरीदने के लिए नहीं है, ये गर्ल का कोई प्राइस नहीं है, बट ओनली एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब अपना थैंक यू, उस गर्ल के पेरेंट्स को अपना थैंक यू बोलने के लिए ये गिफ्ट दिया जाता है। सच प्रेजेंट इज ओनली फॉर रिलीजियस पर्पस। ये जो प्रेजेंट दे रहे हैं खाली रिलीजियस पर्पस के लिए दे रहे हैं और किसी पर्पस के लिए नहीं दे रहे हैं। दिस मैरिज हैपन बिकॉज the parents of girl could not afford the expense of marriage at right time according to Brahma marriage। ये मैरिज क्यों होती है? क्योंकि जो गर्ल के पेरेंट्स होते हैं वो अपना मतलब उन पे इतना एक्सपेंस नहीं होता कि वो गर्ल की एक अच्छी शादी करा पाए अकॉर्डिंग टू ब्रह्मा मैरिज में जैसे हुई थी। फिर आती है हमारी प्रजापत मैरिज। इस मैरिज में क्या होता है? The girl father gave her in marriage to bridegroom। जो गर्ल के फादर है वो अपनी डॉटर को ब्राइडग्रूम को देते हैं। कब? ट्रीटिंग हिम रिस्पेक्ट, उस ब्राइडग्रूम को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता है। एंड एड्रेस देम विद द कंडीशन दैट इज, उनको एड्रेस मतलब उनको आशीर्वाद दिया जाता है, ये कहा जाता है कंडीशन इम्पोज की जाती है। क्या कंडीशन? May both of you perform together your duties and धर्म। तुम दोनों साथ में अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करोगे, अपना जो धर्म है उसको साथ में निभाओगे। इस कंडीशन के साथ इसमें मैरिज होती है। इट इज कंसिडर्ड टू बी इंफीरियर टू फर्स्ट थ्री फॉर्म ऑफ मैरिज। इस मैरिज को इंफीरियर माना गया, मतलब लोअर माना गया तीनों फॉर्म्स ऑफ मैरिज जो हमने अभी पढ़ी है उनसे। Here the gift is not free but loses its dignity due to condition imposed। इसमें क्या होता है? जो गिफ्ट है वो फ्री नहीं है क्योंकि इन्होंने तो कंडीशन लगा दी कि तुम दोनों अपने साथ में ड्यूटी परफॉर्म करोगे, अपना धर्म साथ में निभाओगे, तो इससे जो गिफ्ट की वैल्यू है वो कम हो जाती है। देयर इज नो ट्रेडिंग और कन्यादान। इसमें ना कोई ट्रेडिंग की जा रही है, पैसों का लेना देना कुछ नहीं है, और ना ही कुछ कन्यादान है। फिर आता है हमारा, अब शुरू होती है हमारी अनअप्रूव्ड मैरिज। अनअप्रूव्ड मैरिज में सबसे पहले आता है गंधर्व। इस मैरिज में क्या होता है? द मैरिज इज बॉट बाय म्यूचुअल लव एंड कंसेंट। इसमें शादी कैसी होती है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों की कंसेंट है, तो जो ब्राइड एंड ग्रूम होता है शादी कर लेते हैं। एज सिमिलर टू मॉडर्न लव मैरिज, जैसे हमारी मॉडर्न टाइम्स में लव मैरिज होती है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों की कंसेंट है तो शादी कर ली। तो इसको पहले अनअप्रूव्ड माना जाता था। क्यों? क्योंकि देयर इज नो कंसेंट ऑफ पेरेंट्स और एनी रिलेटिव, क्योंकि ना पेरेंट्स की कंसेंट होती थी ना ही किसी रिलेटिव की कंसेंट होती थी, तो इसको अनअप्रूव्ड मैरिज माना जाता था। दिस फॉर्म ऑफ मैरिज वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद हिंदू कल्चर एंड प्रैक्टिसेस। ये जो मैरिज थी ये हिंदू के रीति रिवाज के हिसाब से थी ही नहीं, ना उनके प्रैक्टिसेस के हिसाब से थी, क्योंकि इसके अंदर पेरेंट्स की तो कंसेंट थी ही नहीं, तो इसको अनअप्रूव्ड माना गया था। नेक्स्ट जो हमारी अनअप्रूव्ड मैरिज है वो है असुर। नाम से डरावना लग रहा है असुर। इसमें क्या होता है? द ब्राइडग्रूम गिव्स मनी और एनीथिंग दैट हैज मनी इज वर्थ। इसमें क्या होता है? जो लड़का होता है वो या तो पैसे देता है या फिर पैसों से खरीदी हुई कोई चीज देता है। किसको? ब्राइड के फादर को, लड़की के फादर को देता है फॉर हिज बेनिफिट, अपने फायदे के लिए, और एज अ कंसिडरेशन फॉर हिम टू गिव हर डॉटर इन मैरिज। एक तरीके से इसमें पैसे देकर लड़की खरीदी जाती है। फादर भी लालची होता है, वो भी पैसे ले लेता है, और ब्राइड ग्रूम को तो लड़की चाहिए होती है तो वो लड़की पैसे देकर लड़की को खरीद लेता है।
द अमाउंट टू परचेजिंग द ब्राइड बाय पेइंग प्राइस टू हर किन्समैन, किन्समैन मतलब उसके भाइयों को जो अमाउंट दी जाती है उस लड़की को खरीदने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, शुल्क और ब्राइड प्राइस, शुल्क बोलते हैं या फिर ब्राइड प्राइस, ब्राइड का प्राइस। अब इस मैरिज का क्या डिसएडवांटेज है कि जो रिच और इनकम्पिटेंट मतलब एक अमीर और इनकैपेबल मैन के तो बहुत सारी वाइफ्स होंगी क्योंकि वो पैसे देकर खरीद लेगा, बट जो पुअर और कैपेबल मैन है वो नहीं खरीद पाएगा क्योंकि उसके पास तो पैसे होंगे ही नहीं। तो इस मैरिज का एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट जो हमारी अनअप्रूव्ड मैरिज आती है वो है राक्षस मैरिज। अब इसमें क्या होता है, द ग्रूम एबडक्ट द गर्ल, एबडक्ट मतलब गर्ल का अपहरण कर लेता है एंड फोर्स हर टू मैरिज, उसको फोर्स करता है कि वो उसके साथ शादी करे। द मैरिज ऑफ अ मेडन इन्वॉल्विंग हर फोर्सिबल एबडक्शन फ्रॉम हर होम, इसमें मेडन मतलब अनमैरिड वुमेन, उसको फोर्स कर कर उसका अपहरण कर कर उसके घर से आफ्टर हर किन्सन मतलब उसके भाइयों को या तो वो मार देता है या फिर घायल कर देता है, तो उसके भाइयों को मार कर या घायल कर कर उसको जबरदस्ती उसके घर से ले जाते हैं। द ग्रूम विल फोर्स बैटल विद द ब्राइड्स फैमिली, जो ग्रूम है वो क्या करता है, पूरे फैमिली से लड़ झगड़ कर उसको लेके चला जाता है एंड कन्विंस हर टू मैरी, उसको कन्विंस करता है उसके साथ शादी करने के लिए। इन मॉडर्न टाइम्स such form of marriage have now have been banned, मॉडर्न टाइम में क्या है, ये मैरिज को हमने बिल्कुल बैन कर दिया गया है एंड इट इज अ क्राइम, अगर आप आज के टाइम में ऐसा करोगे तो ये एक क्राइम है। तो नेक्स्ट हमारी अनअप्रूव्ड मैरिज है, नेक्स्ट एंड द लास्ट, पिशाच। पिशाच मतलब इविल स्पिरिट, बुरी आत्मा। इट इज वन ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ मैरिज, इसको बहुत ही खराब मैरिज मानी है, बहुत ही वर्स्ट काइंड ऑफ मैरिज माना है। इसमें क्या होता है, इट इज अ सिचुएशन वेयर मैन हैज सेक्सुअली वायलेटेड हर, मतलब एक मैन ने एक वुमेन को सेक्सुअली हैरेस किया है, उसके साथ जबरदस्ती करी है अगेंस्ट हर विशेस, बिना उसकी इच्छा के। कब, व्हेन शी इज स्लीपिंग, या तो वो सो रही होती है या फिर वो इंटॉक्सिकेट होती है मतलब किसी तरीके के नशे में होती है, या फिर अनकॉन्शियस होती है मतलब अपनी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होती है, या फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। विच शी इज लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू मैरी हिम, उसके पास फिर लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय उस लड़के के साथ शादी करने के लिए। तो इसलिए इसको बहुत ही वर्स्ट काइंड ऑफ मैरिज माना गया है। इट रिसेंबल एज एन एक्ट ऑफ रेप विच इन मॉडर्न एरा पनिशेबल अंडर सेक्शन 376 IPC। अब मॉडर्न टाइम में कोई इसको कमिट करेगा तो ये तो रेप माना जाएगा और पनिशेबल होगा हमारा IPC के सेक्शन 376 में। तो ये थी हमारी 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, जिसमें से अप्रूव्ड एंड अनअप्रूव्ड हमने पढ़ी है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के लेक्चर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।